हेलो पीपल, वेलकम बैक। आई एम राम। आज अपन ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के बारे में सीखेंगे। दिस टूल हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन माई ट्रेडिंग जर्नी। एज़ फार एज आई एम कंसर्न, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज और मेरा फेवरेट टूल है इन ट्रेडिंग, क्योंकि यू गेट वेरी परफेक्ट जोन्स, वेरी परफेक्ट टारगेट्स एंड वेरी परफेक्ट ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन सिनेरियोज। यूजिंग दिस टूल यू विल इम्प्रूव योर ट्रेडिंग प्रिसिशन बाय अ लॉट। इसको तुम ऑप्शन प्रीमियम चार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो, इसको तुम इंडेक्स चार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो, टू नो द लेवल्स, टू नो द सपोर्ट एरियाज, टू नो द डिमांड एरियाज, टू नो द सप्लाई एरियाज, टू नो द अक्यूमुलेशन एरियाज। ओके, आज हम शुरू करेंगे। आपके सामने टूल दिख रहा है, दिस इज़ द टूल। कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे जाना है, अपने सेकंड पार्ट में ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन दिख रहा होगा, इसको सेलेक्ट कर देना है एंड यू विल हैव द टूल विथ यू। ओके, मैंने यहाँ पे फेवरेट में सेव किया हुआ है। इस एपिसोड को आई विल नॉट बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें आई विल बी क्विकली इलेबरेटिंग यू ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसके बाद इसका कंटिन्यूएशन ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है, ये समझ गए। उसके बाद आई विल बी डीप डाइविंग इनटू सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट्स। जब ये सब चीज़ें आपको एक बार समझ आने लग जाएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची एक्सटेंशन, सप्लाई डिमांड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड सब स्ट्रक्चर ट्रेडिंग, तब इन पाँचों को कंबाइन करके आपको बताऊंगा हाउ यू कैन मेक लाइक स्ट्रेटजीज विच आर 80% एक्यूरेट, 70% एक्यूरेट, 90% एक्यूरेट। दैट विल बी माई गोल। ओके, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा शुरू करते हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन टूल ये रहा आपके सामने। इसके अंदर मेजरली 3 स्विंग्स होते हैं, ठीक है। 3 स्विंग से क्या होता है? एक होता है समझ लो बॉटम स्विंग, एक हो गया टॉप स्विंग, एक हो गया मिडिल स्विंग, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि प्राइस के फर्दर मोमेंटम्स कहाँ आ सकते हैं विथ इन रेस्पेक्ट टू फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। इसकी एक बार सेटिंग बता देता हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल्स देता हूँ। सेटिंग में जाना। सेटिंग में जो सेटिंग आई पर्सनली यूज इज 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1, 1.5, 1.708। दिस इज़ अ वेरी यूनिक लेवल, मोस्टली कोई यूज़ नहीं करता इस लेवल को, पता नहीं, आई जस्ट बैक टेस्टेड इट एंड इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी, इसलिए आई यूज़ इट। आप चाहो तो इसकी जगह पे 1.786 भी यूज़ कर सकते हो, 1.618 भी यूज़ कर सकते हो, और फर्दर लेवल्स टू। मैं बस इतने ही यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। बैकग्राउंड नहीं रखना है, प्राइस, वैल्यूज़, लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन लॉग स्केल होना बहुत ज़रूरी है। करेंटली आई एम यूजिंग द गाइड चार्ट्स। इसके अंदर ब्रोकर हम लोग को फीचर नहीं देता है लॉग स्केल का, बट ट्रेडिंग व्यू देता है। तो डू यूज़ दिस फिबोनाची लेवल बेस्ड ऑन लॉग स्केल फीचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ब्रोकर के चार्ट मिलेगा देन यू कैन यूज़ इट, इससे और ज़्यादा परफेक्ट लेवल्स यू विल गेट इट। ओके, लेट्स गो। अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब यहाँ पे आप सामने देखोगे तो आपको दिख रहा है देयर आर 3 स्विंग्स। अब इसको कैसे एग्जाम्पल की तरीके से समझ सकते हैं ये देखते हैं। लेट्स से आज मैं ड्राइंग उससे नहीं करूँगा, आज मैं एरो से ड्राइंग करूँगा। आई हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ। लेट्स से आज हम गए, हम बाज़ार, वापस से बाज़ार गए और अब की बार लेने गए हम, लेट्स से चुकंदर लेने गए हम, बीट रूट, यू नो, हम बीट रूट लेने गए। बीट रूट के भाव चल रहे हैं समझ लो 200 रुपये किलो। मुझसे उम्मीद मत करना मुझे सही पता होगा, बट 200 रुपये किलो हम लेने गए। पहले उसके भाव शुरू हुए थे 105 से, 105 से गए 135, 135 से वापस आए नीचे लगभग समझ लो 115 तक। फिर सीधा सीधा इसने अचानक से 200 का हाई मार दिया, और उसी दिन मेरे को अर्जेंसी आ गई कि मुझे बीटरूट का जूस पीना है, आई नीड टू इंक्रीज़ माई ब्लड लेवल। तो मैं 200 पे जाके ख़रीदने चला गया। मार्केट में क्या हुआ, मेरे आने से क्या हुआ, मेरे को बहुत सारा चाहिए था। मैंने कहा 200 रुपये का है, मेरे को बहुत अर्जेंट है, मुझे चाहिए लगभग 1 टन, या समझ लो 100 किलो चाहिए मुझे, 100 किलो मुझे चाहिए। उसकी वजह से जो मैंने इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ा दी, कि मैंने इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ा दी, तो 100 रुपये 200 का था, लेकिन अब मार्केट्स के अंदर क्या हुआ, तंगी पड़ गई, तो 200 रुपये से वापस से और बढ़ गया। यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट आना चाहिए, 200 रुपये से और बढ़ के चला गया 210 रुपये, क्योंकि मैंने और डिमांड बढ़ा दी। फिर जब मेरी डिमांड खत्म हुई तब क्या हुआ, सप्लाई ओवरफ्लो होगी, लोग लगा रहे हैं, चिराग भाई आए, राम भाई आए, दे वांट मोर ऑफ बीट रूट, तो उन्होंने और सप्लाई बढ़ा दी। सप्लाई बढ़ाने से क्या हुआ कि जो भाव थे वो अचानक से कोलैप्स हो गए। कोलैप्स कितने हुए, 210 से सीधा सीधा आ गए समझ लो लेट्स से 150 आए। फिर थोड़ा सा पुल बैक दिया, ये समझ आ गया टॉप बन गया, क्योंकि अब इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा प्राइस। फिर इस 185 से सीधा 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 यहाँ पे डंप आके आ गया वापस 135 पे।
तो अब हमें क्या समझ आ रहा है कि प्राइस ने शुरू किया यहाँ से, जो भी 100-105 के लेवल से, यहाँ से छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया 115 तक, एंड कंटिन्यूसली रैली करी 210 तक। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई। जैसे डिमांड बढ़ी, अब मेरी नीड खत्म हो गई, तो मैंने सप्लाई छोड़ दी, तो सप्लाई ओवरफ्लो हो गई मार्केट में। सप्लाई ओवरफ्लो होने से क्या हुआ, गिरने लग गए, स्ट्रक्चर गिरा, वापस एक रिट्रेसमेंट दिया कि मार्केट ट्राई किया, क्या पता डिमांड बढ़ जाए, सस्ते भावों में लोगों ने खरीदा, लेकिन एक्चुअली प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और अचानक से फॉल आ गया। फॉल कहाँ तक आ गया? अपने आ गया 135 के एरिया तक। ठीक है, तो अब क्या मुझे समझ आ गया कि मुझे यहाँ पे बहुत सस्ते भावों के अंदर बीटरूट मिल जाएगा। तो मैंने इस 135 या 130 के रेंज में अब क्या खरीदना शुरू कर दिया। मेरे खरीदने से क्या हुआ, वापस डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से वापस एक अपसाइड मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया, एंड इट जस्ट ब्रोक आउट ऑफ ऑल टाइम हाई। तब ये क्या समझ आया कि मुझे यहाँ से मैंने जब प्राइस खरीदा, यहाँ पे मैंने बीटरूट खरीदा, अब क्या मैंने सोचा कि अब मैं यूज़ भी करूँगा, बेचूंगा भी, ये समझ लो। तो यहाँ पे जो मैंने खरीदे थे बीटरूट, अब मुझे बेचने भी पड़ेंगे आगे, तो मुझे क्या पता है कौन से भाव पे बेचना है। तो हियर द ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल कम्स इन। यहाँ पे मुझे रिट्रेसमेंट मिल गई 61% अप्रॉक्सीमेट एरिया की। ठीक है, 61 to 786 एरिया की। तो इस रिट्रेसमेंट पे मैंने बाय कर लिया। अब मुझे फर्दर टारगेट्स देखना है, तो फर्दर टारगेट्स के लिए क्या किया मैंने, एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लिया, बॉटम मार्क किया, टॉप मार्क किया। ओके, ये दो स्विंग हुए, थर्ड स्विंग ये वाला स्विंग हो गया। ठीक है, थर्ड स्विंग ये हो गया। तो अब मुझे समझ आ गया कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अब मुझे समझ आ गया प्राइस जा सकता है, ये लगभग 210 का है। अब मुझे समझ आ गया प्राइस जा सकता है 215 पे। 215 से वापस एक छोटा सा पुल बैक देके इट कैन इवन गो फॉर अ फर्दर टारगेट ऑफ यू कैन से 235। वापस नीचे आया और कंटिन्यू करके कहाँ तक जा सकता है, कंटिन्यू करके 1.5 एरिया तक जा सकता है, 1.708 एरिया तक जा सकता है। तो हमें क्या समझ आया, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ किया है कि हमें ये समझ आ गया कि एक जब प्राइस रिट्रेसमेंट देता है, रिट्रेसमेंट के बाद में जब अगर उसमें स्ट्रेंथ दिखती है बायर्स की, तो नेक्स्ट टारगेट्स कहाँ तक दे सकता है, नेक्स्ट अक्यूमुलेशन जोन्स कहाँ तक दे सकता है, वो बहुत एक्यूरेटली हमें मिल जाती है। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी तो हो सकती थी कि यहाँ से यहाँ पे आया प्राइस ने यहाँ पे अक्यूमुलेशन किया, अक्यूमुलेशन करके इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ब्रेकआउट फेलियर दे दिया, एंड यहाँ से वापस नीचे गिर गया। तो हमें ये भी पता चल गया कि एक ये जोन बन गया एक स्ट्रॉन्ग सप्लायर्स का। तो हमें इतने सारी चीज़ें एक साथ समझ आ जाती है इसके अंदर। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू। नेक्स्ट अब आते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, अप ट्रेंड में हमें समझ आ गया कि प्राइस क्या हुआ, चुकंदर के भाव बढ़े, जब नीचे आया रिट्रेसमेंट आया, तब हमने यहाँ पे बाई किया एंड इट जस्ट वेंट अप स्काई रॉकेटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आम का सीज़न आ रहा है, आम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आम आर माई फेवरेट, इसलिए आम का एग्जांपल लिया। समझ लेते हैं कि अब की बार क्या हुआ, गर्मी आई, लोगों को बहुत ज़्यादा आम की ज़रूरत थी, लोगों को आम बहुत पसंद है। सीधा सीधा अल्फोंसो आम है, यानी हाफुस आम वाटियों से लगभग 250 रुपये किलो के रेट पे मिल रहे थे हमें। 250 रुपये किलो सीधा सीधा शुरू हो गए। हम लोगों ने बोला अरे यार ये तो सीज़न आते इतने महंगे मिलने लग गए। अचानक से मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ गई, लोग खरीदने लगे, महंगा बहुत था, तो 200 से आ गया सीधा 200 पे। 200 से फिर वापस थोड़ा सा पुल बैक दिया 235 तक, फिर वापस नीचे गिर गए, लगभग 150 तक आ गए, वापस रिट्रेसमेंट दिया, और फिर अब क्या एक बॉटम बना दिया इन्होंने लगभग 100 रुपये किलो का। इतना ज़्यादा गिर गया कि लोग खरीद नहीं रहे, इतने महंगे थे। अब जब ये 100 रुपये के आसपास आ गया, अब लोगों को क्या चाहिएगा, अब लोगों को चाहिएगा कि वापस जब ऊपर आएगा, तो जितने लोगों ने 250 रुपये में, जितने सप्लायर्स ने, जो लोग माल बेच रहे हैं, उन्होंने 200-250 के भाव में खरीदा हुआ है, वो 100 रुपये में थोड़ी बेचेंगे, वो घाटा थोड़ी करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वेट करेंगे। वो क्या करेंगे, वेट किस चीज़ का करेंगे, रिट्रेसमेंट का। तो क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया। यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे 618 एरिया ये, तो मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से यहाँ आएगा, तब मैं अपना माल क्लियर कर दूंगा। यानी प्राइस से 61% एरिया पे आया, मैंने यहाँ पे अपना माल क्लियर कर दिया। मेरे माल क्लियर करने से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, कि मैंने कहा यार कोई नहीं, अब 250 पे खरीदा, मेरे को 150 से बिकने का मौका मिल रहा है, 150, 160, 170 में मैं इसमें बेच देता हूँ। तब यहाँ पे मैंने जब बेच दिया, तब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ी मार्केट में, सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, भाव गिरने स्टार्ट हो गए। तो भाव जब गिरने स्टार्ट हुए, तब मैंने क्या किया, यहाँ पे टूल लगा दिया। अब मुझे समझा कि मैंने मेरा माल सारा क्लियर कर दिया। यहाँ पे मेरे माल क्लियर करने से ओवरफ्लो हो गया, सप्लाई का ओवरफ्लो होने से क्या हुआ, भाव गिरने लग गए। अब मुझे समझ आ गया यहाँ पे गिरेंगे। अब यहाँ से प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो शॉर्ट करने से मुझे नेक्स्ट टारगेट्स क्या मिल गए, एक मिल गया मुझे आम का 100 रुपये से नीचे मिल गया 80 रुपये का, 80 रुपये से मिल गया हमें को 70 रुपये का या 65 रुपये का। तो मुझे क्या समझ आ गया ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन से कि प्राइस आगे क्या कर सकता है। प्राइस चाहे तो यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके वापस से अपसाइड के मूव दे सकता है, या फिर यहाँ से डंप होकर सीधा नीचे भी गिर सकता है। ये दो प्रॉबिलिटीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। दीज टू प्रॉबिलिटीज़ विल वर्कआउट, राइट। इतना समझ आ गया आपको कि डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, तब व्हाट वी विल यूज़ 3 स्विंग्स। जब डाउन ट्रेंड के लिए होगा, तब टॉप, बॉटम, मिड स्विंग। समझ आ गया, इजी। जब अप ट्रेंड में होगा,
बॉटम, टॉप, मिड स्विंग, इतना समझ आ गया और कुछ भी नहीं है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन के अंदर। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं आगे वो मैं इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल से समझा देता हूँ चार्ट्स के द्वारा, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। चलो आपके सामने एक निफ्टी 50 का वन ऑफ द लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी 50 के अंदर हमें क्या दिख रहा है, एक टॉप बना हुआ है, एक बॉटम बना हुआ है, एक रिट्रेसमेंट बना हुआ है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से टूल को मार्क करना है, टॉप, बॉटम एंड दिस स्विंग। अब आपको लग रहा होगा नहीं यार ये तो लेवल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। दीज लेवल्स वर्क परफेक्टली लाइक गॉड, ट्रस्ट मी। वाई दीज आर नॉट वर्किंग इन हियर, देखो ऑलमोस्ट तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्यों ये एरिया वर्क नहीं किया, बिकॉज दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉग स्केल। लॉग स्केल वाले चार्ट्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ट्रेडिंग व्यू इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। बट अगर तुम ट्रेडिंग व्यू में लॉग स्केल लगाओगे इसी सेम चार्ट्स के अंदर, तो तुम्हें एग्जैक्ट यही एक बॉटम मिलेगा, यही बॉटम मिलेगा 21,970 का। और यही बॉटम के हिसाब से मैंने ग्रुप के अंदर जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर बोला था कि प्रॉबिलिटीज़ आर, वी आर ओनली प्लेइंग ऑफ प्रॉबिलिटीज़, वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग द मार्केट्स। प्रॉबिलिटीज़ आर की मार्केट्स यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, रिट्रेसमेंट दे सकता है टुवर्ड्स 22,497 एंड फर्दर लेवल टुवर्ड्स 23,363 और 353 वॉट एवर द लेवल वॉज, एंड टुडे मार्केट स्टैंडिंग एट 23,350। ये हम लोगों ने प्लान किया था कि रिट्रेसमेंट दे सकता है मार्केट। इतना हमें समझ आ गया कि कैसे रिट्रेसमेंट दे सकता है, क्या कर सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉटम टू टॉप स्विंग मार्क कर दिया। बॉटम टू टॉप स्विंग मार्क करने के बाद क्या पता चल रहा है कि 23,343 का एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस था एज पर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। और दूसरा कौन सा लेवल एक रेजिस्टेंस का दिख रहा है, 23,700 का। यानी अगर प्राइस इसकी अबव सस्टेन कर देता है तो सीधा 23,700 एम कर सकता है, और उसके बाद हो सकता है वापस अपने फर्दर फॉल के लिए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, सेम एग्जाम्पल जो मैंने अभी जस्ट आपको दिया मैंगोस का। मैंगोस यहाँ पे चल रहे थे 250 रुपये किलो, 250 से आए लगभग 150, 150 से वापस आए 200, 200 से वापस नीचे गिरे और आगे 135 तक, 135 से वापस रिवर्सल दिया थोड़ा सा, फिर वापस एक डंप देके आ गए अब 100 रुपये किलो पे। अब 100 रुपये किलो से वापस अब यहाँ पे जिन लोगों ने सुबह से, जिन लोगों ने उधर ऊपर से खरीदा हुआ है, उनको मौका चाहिए बेचने का, तब वो क्या करेंगे, इस एरिया पे या इस एरिया पे जब मार्केट्स आएगा इस रेंज के अंदर, तब यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो मार्केट्स के अंदर प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने से क्या होगा, यहाँ से जब जितने लोगों ने यहाँ पे बॉटम से बाई किया है, जितने लोगों की बुलिश बायस है, उनके एसएल्स हंट होना स्टार्ट हो गया। अगर उनको भी तो उनके एसएल्स जैसे हंट होंगे, मार्केट्स के अंदर पैनिक क्रिएट होगा। पैनिक क्रिएट होगा तब एक फर्दर फॉल दिख सकता है। सिंपल एज दैट। मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई यहाँ पे, बस बेसिक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज़ किया है। अब इस टूल के हिसाब से देखा जाए तो 21,831 एंड 23,318 का टारगेट बनता दिखता है। क्या इतना आ सकता है, पॉसिबिलिटीज आर मे बी येस, मे बी नॉट। वी आर नॉट हियर टू प्रेडिक्ट, वी आर ओनली हियर टू प्ले ऑन प्रॉबिलिटीज़। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि कैसे मार्केट्स के अंदर नेक्स्ट केस स्टडीज़ बन सकती है, कैसे स्टडीज़ बन सकती है, क्या बन सकती है अगर इसके ऊपर व्यूज़ आते हैं तो। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि मेजर ट्रेंड में कैसे यूज़ आता है, इसको मेजर ट्रेंड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको माइनर ट्रेंड के अंदर यूज़ करके देखते हैं। मैंने अभी तक इन चार्ट्स को ज़्यादा इतना यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं मोस्टली डे फ्रेम टाइम से इतना नहीं एनालाइज करता हूँ, बट लेट्स से इस स्विंग को लेते हैं, बॉटम, टॉप सॉरी, बॉटम, दिस स्विंग लुक्स गुड, दिस स्विंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सा स्विंग अच्छा रहेगा। एक छोटा सा स्विंग यहाँ पे ये बन रहा है, एक देखो टॉप, बॉटम, टॉप। इसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, वन का एरिया क्या था 22,813। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस टॉप को मार्क किया, इस बॉटम एक स्विंग था इसका, इस बॉटम को मार्क कर दिया एग्जैक्टली, और इस टॉप को मार्क कर दिया। इससे मुझे क्या पता चल गया कि मुझे नेक्स्ट टारगेट्स क्या मिल सकते हैं, 0.786 और 1 एरिया तक का। कंसोलिडेट बहुत दिन किया है यहाँ पे, लेकिन फाइनली इसने 22,813 का टारगेट दिया और यहाँ से वापस रिवर्स कर दिया। यानी हमें क्या समझ रहा है, देयर आर 2 लेवल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, 0.786, 1 एंड 1.5। ये 2-3 लेवल्स जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 61% एरिया की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए। यहाँ पे 0.786 और 1 की एरिया की ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर टारगेट्स चाहिए ना, हम लोग को प्रॉपर 78% और 100% टारगेट्स चाहिए होते हैं। सेम चीज़ मैं वापस से मार्क करता हूँ। अभी हम डाउन ट्रेंड में, इसलिए मैं डाउन ट्रेंड के लिए मार्क कर रहा हूँ, बॉटम, टॉप, बॉटम, अगेन स्विंग। अब इस स्विंग में क्या दिख रहा है, अब तुम बोलोगे यहाँ पे गलत है वैल्यूज, राइट, क्योंकि हमेशा एकदम परफेक्ट थोड़ी मिलेगा। परफेक्ट स्विंग ये है ही नहीं एक्चुअली परफेक्ट स्विंग यही बनेगा, यही टॉप बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या हो गया कि एक अर्जेंट बाइंग आई, बाइंग से पैनिक बना, एग्जैक्ट सेम सिमिलर यहाँ पे देखो, बाइंग से पैनिक सिचुएशन बनी और यहाँ से हाथों सेल ऑफ आ गया। तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर स्विंग। बट अगर एक बार मार्क भी कर लेते हैं तो इसके हिसाब से तुम्हें दिखेगा 786 का एरिया, यहाँ पे मार्केट्स ने बहुत दिन सस्टेन किया इसके अबव, और जैसे ही गैप डाउन दिया सीधा ब्रेक डाउन दे के 1 का भी ब्रेक डाउन दे दिया। यू कैन जस्ट कॉल इट दैट वे। लेट्स सी अगर यहाँ से कुछ अच्छा मिल पाता है तो इनसाइट।
एक्चुअली इतने अच्छे इंसाइट्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, दीज आर जस्ट बेसिक लेवल्स, बट तुम्हें मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब एक अप ट्रेंड मार्केट के अंदर ले लेते हैं। अप ट्रेंड, लेट्स सी कोई अच्छा स्विंग मिल रहा हो तो। एक्चुअली इतने अच्छे स्विंग्स हैं नहीं अपने मार्केट्स के अंदर ये जिनको मैं मार्क कर सकूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कुछ बढ़िया मिलता है तो आई विल मेक इट। इस बॉटम को मार्क करते हैं, इस टॉप को मार्क करते हैं एंड इस बॉटम को मार्क करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, वन एरिया क्या है, 26,213 एरिया। मैंने एकदम परफेक्ट एरियाज मार्क नहीं किया, मैंने बस रफली एरिया मार्क किया है। टॉप बॉटम स्विंग बॉटम क्या मिल रहा है, वन एरिया मिल रहा है 26,213। इसके अबव मार्केट डेली टाइम फ्रेम क्लोज करना फेल कर गया और आता तो उसके बाद से एक फॉल आना स्टार्ट हो गया डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 के अंदर। एज सिंपल एज दैट, मैंने कुछ भी ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया होगा, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। 786 से रिट्रेसमेंट दिया एंड हाथ सेल ऑफ दे दिया, बस दिस इज़ ऑल व्हाट इट इज़ अबाउट। अब मैं यहाँ पे मार्क करूँगा तो और भी लेवल्स मिल जाएंगे, बट मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी आपको समझा देता हूँ कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ करते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को। लेट मी सी, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कोई अच्छे चार्ट्स मिलते हैं तो। एक आशिके हम, एक्चुअली मुझे कोई खास स्विंग मिल नहीं रहा है अभी मार्केट्स के अंदर। ये तो डेली टाइम फ्रेम में तो एक्चुअली मिल जाते हैं बहुत सारे स्विंग्स। अब जैसे ये स्विंग एक है गैप डाउन वाला, ये स्विंग यू कैन यूज़ इट। ये मैंने शायद पहले भी एग्जांपल में दिया था प्रीवियस फिबोनाची रिट्रेसमेंट वीडियो में, देखोगे तो बॉटम टॉप और ये स्विंग बॉटम। तो हम लोग को फर्दर टारगेट क्या मिल गया, 786 का एक्जैक्ट टारगेट मिल गया मार्केट के द्वारा। और उसके बाद क्या मिल गया, 1 का टारगेट भी मिल गया। 1 के टारगेट सस्टेन नहीं कर पाया एंड सेल ऑफ दे दिया। तो ऐसे यूज़ कर सकते हो तुम लोग नॉर्मल डे टाइम फ्रेम के अंदर भी। अब ये क्या होता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है कि इलस्ट्रेशन प्रॉपर्ली मिलते नहीं है, ओके आई नीड टू शो यू ना, इसीलिए। अब देखोगे ऐसे अगर तुम लोग अगर स्विंग बॉटम टॉप सी देखने, मुझे इतने इस टाइप के थोड़ा स्ट्रक्चर पसंद नहीं आते, बट अगर एक बार देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, 1 एरिया तक का भी टारगेट दे दिया, 1.5 तक का भी टारगेट दे दिया एंड 1.708 तक का भी टारगेट दे दिया, वेरी इजीली वेरी स्मूथली, बिना कोई नखरे दिखाए बहुत इजीली टारगेट दे दिया। अगर तुम यहाँ पे लॉग स्केल यूज़ कर लोगे तो तुम्हें और बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। आई कैन नॉट यूज़ इट बिकॉज ब्रोकर इज़ नॉट अलाउंग मी। तुम्हें मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे यूज़ होता है। एक होता है बीट रूट का एग्जाम्पल, एक है मैंगो का एग्जाम्पल। बीट रूट समझ आ गया कि जब अप ट्रेंड में होगा, मैंगो जब डाउन ट्रेंड में होगा। निफ्टी क्या है, मैंगो है अपना, निफ्टी मैंगो है एंड अप ट्रेंड में अभी तो कुछ है ही नहीं, तो वी कैन नॉट एलेबरेटेड टू बी एनीवन। बस इतना समझ आ गया ना तुम्हें कि एक 3 स्विंग्स होते हैं, एक बॉटम होता है, एक टॉप होता है, एक मिड स्विंग होता है। मिड स्विंग में अब जरूरी नहीं कि हम देखो, कई बार क्या होता है कि विक्स होती है बॉडी की, तो हो सकता है कई बार हमें विक्स काउंट करनी पड़ जाए, कई बार हो सकता है हमें नहीं काउंट करनी पड़ जाए। इसको तुम कैसे प्रिसाइज करोगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के द्वारा, जो मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले जब बीटरूट का एग्जांपल दिया था कि जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, ये मार्क किया हुआ हमारा, ये 0.5 एरिया है। तब इसके साथ कंबाइन कैसे कर सकते हो तुम यूज़, यहाँ पे गए, प्राइस ने लगभग एक समझ लो इस एरिया पे आया, यहाँ से आया और अप्रॉक्सीमेटली 786 से रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस बॉटम से टॉप और ये मिड स्विंग हो गया 786 एरिया का, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से हमें और प्रिसाइज लेवल्स मिल जाते हैं। तो क्या करा हमने, कंबाइन कर दिया इन दो चीज़ों को कंबाइन करने से हमें और अच्छे इलस्ट्रेशन और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वाई नॉट यूज़ इट फॉर एडवांटेज। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर ट्रेडिंग जर्नी। क्या होगा कि तुम लोगों को पता चल जाएगा कौन से ट्रेड्स में एंटर करना है, कौन से मार्केट साइडवेज रहते हैं और कौन से मार्केट्स एक्टिव रहते हैं। उससे इट विल हेल्प यू ड्रास्टिकली। मैं अभी ऑप्शन चेन अगर नहीं दिखा सकता एज पर रूल्स आई गेस, अगर ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो ऑप्शन चार्ट्स के अंदर भी दिस टूल कैन बी यूज्ड फॉर टारगेट्स। मैं एक्चुअली इतना यूज़ नहीं करता हूँ कि मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन कॉल्स, पुट, इंडेक्सेस एंड अदर ऑल्सो। बस पेशेंटली वेट करना पड़ेगा और अनुशासन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अगर तुमने इतना फोकस कर लिया देन यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट। अंडरस्टूड, समझ आ गया होगा, आई एम होपिंग इट। दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो, मैंने कट्स नहीं लिए एंड आई एम एक्चुअली वेरी टाइट ऑन शेड्यूल, सो दैट इज़ वाई जितना हो सका मैंने अच्छे से एलैबोरेट किया। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन पोस्ट इन टू कमेंट सेक्शन एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ वेरी ग्रेट डे, शुभ रात्रि।